आवश्यकताएं आए। हालेलुया। जब तक आप आत्मा में नहीं भरेगा, आपको शरीर का काम दबा देगा। क्या करेगा? बहुत लोग का जीवन में क्षमा के विषय में जब प्रभु ने उन्हें बोला, मैं जब तक उंगली देकर चेक नहीं करेगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह क्या बोला? क्या मानव का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इस जगत में आएगा तो जब विश्वास की बात कहेगा तो क्या तुम विश्वास योग ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। चेक करने के लिए तुम चेक कर ले, कोई बात नहीं, पर विश्वास की चर्चा तेरे लिए नहीं की। हालेलुया। बहुत लोगों का जिंदगी में प्रभु नीचा चला गया और संसार का काम। हालेलुया। ऐसा बंदा कभी भी प्रभाव नहीं डालेगा। आपको आशीष मिल जाएगा। शरीर में क्या चाहिए ऐसा ही नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मगर प्रभु के लिए एक अच्छा पद, एक अच्छा गवाही हासिल आप नहीं कर पाए। हालेलुया। कलीसिया को आत्मा में भरने की जरूरी है। क्या है? जब आत्मा में भरे रहते हैं तो आप चुप नहीं बैठ, आप क्या कहते? चुप नहीं बैठते। बहुतों को मैंने बहुत देखा, जगह जगह जाते थे मैं लोगों में देखा, अच्छा वो गवाही देते। क्या करता? मैं एक हमारा अच्छा मित्र है और आज के डेट में शायद अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। एक बार अचानक वो आया और घर में कुछ गवाहियाँ उन्होंने दी। गवाहियाँ बड़ा टूटता हुआ उन्होंने दिया। गवाही ये था कि मैं आपके पास से जब भी आता था तो मेरा स्वार्थ जुड़ा था, मसीहा जुड़ा हुआ नहीं था, स्वार्थ के कारण मैं आपके पीछे आता था। एक दिन अचानक परमेश्वर ने उनको पकड़ा, बीमार किया, दुष्ट आत्मा का अटैक आना शुरू हुआ। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा का अटैक शुरू और ऐसी हालत आ गया, जिंदगी कगार पे आ गए, दुष्ट आत्मा मार मिटने पे। क्या है? मार मिटने पे मतलब खत्म कर। पर मैं बताना चाहता हूँ उनका जीवन को चाहता सोच कर देखो। हालेलुया। उनको एक सेवक, अच्छा सेवक बोलता, मैं नॉर्मली नहीं बोलता, अच्छा प्रीच करने वाला, अच्छा वचन का नॉलेज रहने वाला सेवक तो है। वह व्यक्ति को शैतान पकड़ा, कंटिन्यू 1 महीना मुंह पर रगड़ता रहा जमीन। जब भी उनको अटैक आए तो जमीन में मुंह रगड़े। क्या करे? क्या कर रहा है? मुंह पर लगा। मैं आपको बताना चाहता, जब भी आपको दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, पहली बात याद रखना, अपनी गलतियों को जरूर ढूंढना कि कहीं न कहीं परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया है। हालेलुया। वह व्यक्ति, वह सेवक बताया, मैं काम में ज्यादा ध्यान देता था और प्रभु को मैंने छोड़ दिया। और मैं प्रभु में जब आया था तो मैंने समर्पण किया कि प्रभु ये जीवन आपका है। क्या बोला? आपका जीवन बोलकर है। वो समर्पण में कुछ समय अच्छा चला, उसके बाद वो प्रभु को काम और संसार को ज्यादा वो घूमना शुरू किया। दुष्ट आत्मा का अटैक आया और 1 महीने तक रगड़ता रहा। लोगों के लगा, संबंधियों को लगा ये मर जाए। क्या होगा? मर जाए। सबको आशा उठ गया, अब ये बचेगा। हालेलुया। बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ करो। प्रभु क्या करो? माफ करने बारे में कंटिन्यू वो महीना बोलता है। सेवक भी पहुंच गया उनको। उनका एक पास्टर भी बड़ी आत्मिक थे, 10 20 देश में सेवा है उन्होंने उनको समझाया तो अपने गलती को पश्चाताप करो। तो बात नहीं करता था, जब भी बात होती थी एक ही होता था, तुम अपने परमेश्वर के आगे जो कुछ समर्पण किया है, जो कुछ गलती हुई है, आप पश्चाताप करो। मैं बचा नहीं सकता तुझे। क्यों? परमेश्वर जब तेरे खिलाफ है तो मेरा प्रार्थना भी काम नहीं आया। 1 महीना प्रार्थना की, प्रार्थना करने के द्वारा समर्पण किया प्रभु को और दुष्ट आत्मा का अटैक चला गया। दुष्ट आत्मा तक चला गया और प्रभु ने बोला जाकर गवाही बोल। वो किसी कंपनी में वो काम करते, पहले वो मेरे पास आता तो किसी कंपनी को लेकर आता,
भले मसीह बोल कर आते थे, मगर उनका एक सोर्स तो हुआ करते थे कि चलो भाई ये मसीह करके बोलेंगे, प्रेम होगा, बातें होगी, तो एक दिन कंपनी की भी बात चलाएंगे। क्या करेंगे? कंपनी की बात चलाएंगे। मगर याद रखिए, मैं अपनी बुलाहट को पहचान चुका हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। वचन भी यही कहता है कि जिसको प्रभु ने बुलाया वो दोबारा काम में फंसे नहीं, दोबारा फंसे नहीं। वो बुलाहट का पहचान है। कितने दुख होगा, समस्या होगा, तो भी उनको परमेश्वर अनुग्रह बुलाहट के अनुसार खड़ा करेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति कंटिन्यू मैक्सिमम मुझे 6-7 साल मेरे पास आना जा रहा है, 7 साल खुल कर नहीं बोलेगा ये कंपनी में तुम काम करो, बोलकर। मगर मेरा मन में बहुत दुख होता था, प्रभु मैं इनको कई बार मेरा मन में होता कि ये अच्छा व्यक्ति है, इनके द्वारा कुछ मुझे सीखने के लिए मिलेगा, कुछ अच्छा करेगा। मैं प्रार्थना कर, एक दिन जब दुष्टात्मा ने पकड़ा, जब मैं पश्चाताप किया, परमेश्वर बोला गवाही बताओ। तब उन्होंने गवाही बताया, हम तेरे पास जब भी आते थे स्वार्थ लेकर आते थे। क्या लेकर के? स्वार्थ जुड़ा था। क्या जुड़ा था? मसीह के नाम बोल के तेरे घर में आता था, ताकि एक दिन तू मेरे बात को सुने और कंपनी में ज्वाइंट हो जाए। क्या हो जाए? कंपनी में ज्वाइंट हो जाए। हालेलुया। और उनका जीवन कुछ समय ठीक चलता रहा, फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर कंपनी में क्या हो गया? बीते समय में ये बात क्यों लग रहा है, किसी को गिराने के लिए नहीं है, मेरे मन में ये बात डाला है, मैं उनसे बात करूं और उनको कहूं या तो आपकी गवाही सच्ची है या तो आप झूठा है। या गवाही सच्ची है तो आप झूठा है। क्या है? आप झूठा। क्यों? दोबारा से मुड़ करके फिर उसी काम में चला गया। क्या हो गया? दूसरा चला गया। ऐसा नहीं प्रभु छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, पर दुनिया के सामने बोलेगा तू मेरा बेटा। दुनिया के सामने क्या बोलेगा? बेटा मेरा तुम नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग सेवकाई में बुलाहट को नहीं पहचान रहे। प्रभु बुलाया है तो मुझे उनके साथ रहना, दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, फिर भी प्रभु का अनुग्रह आपको संभालेगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बुलाया तो अनुग्रह भी दिया खड़ा रहने के। हालेलुया। और वो व्यक्ति ऐसी गवाही दिया, देखो फिर उन्हीं की गवाही मल्टीपल हो गए। क्या हो गया? दोबारा किसी को क्या बोलेगा? प्रभु काम करने के लिए बोला। क्या बोलता है? सेवक बोलता है, विश्वासी नहीं बोलता। सेवक जो कल तक ये गवाही दिया करता था, मुझे प्रभु समर्पित होकर के सेवा के लिए बुलाया, गलती हो गया, मैं मान लिया, प्रभु क्षमा किया करके जगह जगह गवाही दिया। और आज वो क्या बोलता है? काम करने के लिए प्रभु देखो तुरंत गवाही बदल हो, गवाही बदल हो रहा है। इसलिए याद रखना, आप क्या बोलते हो ये बात याद रखना। आप ये लग रहा है मैं बोला, शायद हो सके ये झुंड को कहीं 6 महीना, साल, 2 साल में ये मेरा बात भूल जाए, मगर प्रभु आपको नोट कर रहा है। आप क्या बोलते हो और क्या करते हो सब आपका लिखा जाए। हालेलुया। सब लिखा जा रहा है, आप बच नहीं पाओगे। कितना हद तक प्रभु को जीवन दे करके फिर पीछे ले रहे हो, वो लिखा जा रहा है। हालेलुया। इसलिए जब भी गवाही देते हो तो गवाही में एक बात ध्यान रखना, तो गवाही में सामर्थ्य है। तो गवाही को बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल भी आए। हालेलुया। एक बार आपने चंगाई गवाही दे दिया, कल फिर बीमार हो गए, फिर लोग बोले कहाँ गया चंगाई, फिर शैतान बात कहाँ गया तेरा। तो उस गवाही को बनाने के लिए अब हमेशा प्रभु को उपस्थिति को मांगे। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कल आप कुछ और बोला और आज आप। हालेलुया। आत्मिकता साफ होना चाहिए, क्लियर ही होना चाहिए। यदि आप दर्शन देखते हो दर्शन साफ नहीं है तो ना तो आप समझ पाएंगे, ना किसी को अच्छा से समझा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा मसीह जीवन में आत्मिक बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आग होगा, आप विश्वासी रह के भी हमेशा गवाही लोग के लिए बनेंगे, लोग को गवाह बनेंगे। चलते हुए सुसमाचार, बैठते हुए सुसमाचार लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे आप। हालेलुया। और लोग
आशीषों को पाएगा। ध्यान से देखना, जिस गवाही मैंने दिया है आज भी वो गवाही मल्टीपल नहीं हुई है। कारण क्या? प्रभु में मर जाएगा फिर भी आप गवाही को मैं छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? गवाही आपको प्रभाव डालता है। कल तक आपका जीवन बदल गया, फिर तो अपने आते पे क्या कर रहा है? गवाही को खराब कर रहा है। क्या कर रहा है? गवाही को खराब कर रहा है। याद रखना, हमेशा कुछ भी काम करो परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो कि प्रभु मैं ये बात बोला हूँ कितना हद तक सही है, कितना हद तक ये सच्चे और अच्छे हैं। हालेलुया। वही व्यक्ति स्वर्ग का परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखना, परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा गवाही को देखना चाहते। हालेलुया। आए आज के वचन पे हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक देखेंगे 21 अध्याय। 30 अध्याय और 30 का 27 पद से लेकर 32 पद तक बढ़ेंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। चलिए हमेशा आत्मा से भरपूर होना। पढ़िए एक आदमी ऊंची आवाज में उत्पत्ति 30 का अध्याय उनके 27 से लेकर 32 पद तक पढ़िए। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं। और मैं उसे दूं। उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे